प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके ही अपने YouTube चैनल संस्कृतानुराग पर। विद्यार्थियों, आज मैं JCERT द्वारा संचालित 7वीं कक्षा की संस्कृत की पाठ्यपुस्तक सुभाषिका द्वितीयो भाग के षोडशः पाठः शौर्य गीतम के प्रश्नोत्तर कार्य को लिखित रूप में प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। यह प्रश्नोत्तर आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकता है। अतः यदि आप इन प्रश्नोत्तरों को अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो आपको आपकी आगामी परीक्षाओं में काफ़ी सुविधा होगी। तो प्रस्तुत है 7वीं कक्षा के पाठ 16 शौर्य गीतम के प्रश्नोत्तर कार्य। पहला प्रश्न, अधोलिखितानां प्रश्नानां एक पदेन उत्तराणि लिखत। नीचे लिखे गए प्रश्नों के एक पद में उत्तर लिखें, अर्थात वन वर्ड आंसर। इसका पहला प्रश्न, के वीराः सन्ति, कौन वीर हैं? तो इसका उत्तर होगा सैनिकाः, सैनिक वीर हैं। दूसरा प्रश्न, सैनिकाः कम विकासयन्तु, सैनिक किसको विकसित करते हैं? इसका उत्तर होगा भारतम, भारतवर्ष को। अगला प्रश्न, कः दिव्यतु, कौन चमकता रहे? इसका उत्तर होगा भारतवर्ष, भारतवर्ष चमकता रहे। अगला प्रश्न, कस्मिन् दृढ़ व्रतम भवेत, किसमें दृढ़ व्रत हो? इसका उत्तर होगा मनसी, अर्थात लोगों के मन में दृढ़ व्रत हो, हमारे मन में दृढ़ व्रत हो। दूसरा प्रश्न, रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, रेखांकित पदों को आधार मानकर प्रश्न निर्माण करें। इसका पहला प्रश्न, सैनिकाः पुरः चलन्तु। इस वाक्य में सैनिकाः को रेखांकित किया गया है। अब सैनिकाः को आधार मानकर प्रश्न वाक्य लिखना है। देखिए, सैनिकाः में प्रथमा बहुवचन का प्रयोग है, तो जब प्रश्न बनाएंगे तो किम शब्द रूप पुल्लिंग प्रथमा बहुवचन में होता है के, तो हो गया के पुरः चलन्तु, और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। यहाँ मैंने पुल्लिंग का रूप इसलिए लिया क्योंकि सैनिक पुल्लिंग है। दूसरा, त्वम भारतम विकासय, इसमें रेखांकित पद है भारतम। भारतम में द्वितीया एक वचन का प्रयोग किया गया है, तो प्रश्न निर्माण करने में किम शब्द रूप द्वितीया एक वचन में होगा कम, तो हुआ त्वम कम विकासय। तीसरा वाक्य, भारतस्य रक्षकाः भवन्तु, इसमें रेखांकित पद है भारतस्य, जिसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, तो किम शब्द रूप षष्ठी एक वचन, क्योंकि भारतस्य में षष्ठी एक वचन है कस्य, तो हो गया कस्य रक्षकाः भवन्तु। अगला वाक्य, ध्वजः त्रिवर्णकः अस्ति, इसमें रेखांकित पद है ध्वजः, प्रथमा एक वचन ध्वजः में, तो हो गया कः त्रिवर्णकः अस्ति। किम शब्द रूप प्रथमा एक वचन में पुल्लिंग में कः। अगला प्रश्न, यहाँ कह रहा है पद परिचयम दीयताम, पद परिचय दें। एक उदाहरण दिया है गच्छन्तु, इसका पद परिचय है गम धातु, लोट लकार, प्रथम पुरुष और बहुवचनम। अब देखिए सरन्तु, तो श्री धातु या सर, लोट लकार, प्रथम पुरुष प्रथम लिखा हुआ है और बहुवचनम। उसके बाद पततु, तो धातु हो गया पत, लकार हो गया लोट लकार, पुरुष हो गया प्रथम पुरुष और वचन में हो गया एक वचनम।
दिव्यतु, दिव्य धातु। लकार में हो गया लोट लकार, पुरुष में हो गया प्रथमः पुरुष, और वचन में हो गया एक वचनम। उसके बाद भवन्तु, भू धातु, लोट लकार, प्रथम पुरुष और बहुवचनम। आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। इसमें कह रहा है अधोलिखितानि पदानि आधृत्य वाक्यानि रचयत। यहाँ कुछ पद दिए गए हैं, इन पदों को आधार मानकर वाक्यों की रचना करना है। अर्थात नीचे जो पद हैं इसको आधार मानकर संस्कृत में वाक्य बनाना है। देखिए, पहला पद है सैनिकाः, तो सैनिकाः देशम रक्षन्ति, सैनिक देश की रक्षा करते हैं। विद्यार्थियों, आप ध्यान देंगे, मैंने कहा हिंदी में सैनिक देश की रक्षा करते हैं, तो की होता है संबंध कारक में काके की, षष्ठी विभक्ति होना चाहिए था, लेकिन मैं यहाँ देशम द्वितीया विभक्ति का प्रयोग किया हूँ, क्योंकि रक्ष धातु के योग में द्वितीया विभक्ति होती है उपपद विभक्ति के नियमानुसार। तो वाक्य बन गया सैनिकाः देशम रक्षन्ति। दूसरा पद है कोऽपि, कोई भी, तो कोऽपि जनः सैनिकानां पराक्रमस्य समतां कर्तुं न शक्नोति। कोई भी व्यक्ति या कोई भी आदमी सैनिकों के पराक्रम की समता या समानता नहीं कर सकता है। अगला वाक्य भारतम, अस्मिन् धरणी तले भारतम अनारतम दिव्यतु। इस पृथ्वी पर, धरणी तले का अर्थ हुआ धरती पर, इस पृथ्वी पर, तो इस पृथ्वी पर भारत अनवरत, हमेशा, अनारतम मतलब अनवरत या हमेशा, दिव्यतु चमकता रहे। उसके बाद है भक्षकाः, भक्षक नष्ट करने वाले, रक्षक होते हैं रक्षा करने वाले, तो रक्षक का विपरीतार्थक हो गया भक्षक, खाने वाले, नुकसान पहुंचाने वाले, नष्ट करने वाले। तो भक्षकाः, इसका वाक्य बनाया हूं, भक्षकाः अस्मिन् संसारे प्रशंसाम नेव प्राप्नुवन्ति। भक्षक इस संसार में प्रशंसा को प्राप्त नहीं करते। और अंतिम पद है कदापि, कदापि मतलब कभी, तो कदापि पाप कर्मम नेव कर्तव्यम, कभी भी पाप कर्म नहीं करना चाहिए। तो बच्चों, ये था पद के आधार पर, पद को आधार मानकर संस्कृत में वाक्य निर्माण। अगला प्रश्न, पांचवा प्रश्न, इसमें कह रहा है गीतस्य पदानि योजयत। जो यह गीत है सौर्य गीतम, इसके पद दिए हैं और पद को दो खंड में दिया है, अ खंड में और आ खंड में। आपको उसको मिलाना है, मैचिंग करना है। पहले मैं प्रश्न को पढ़ता हूँ, प्रश्न में जिस रूप में दिया है, और उसके बाद मैं उत्तर बताऊंगा कि इसका सही मैचिंग क्या होगा। देखिए, चलन्तु वीर सैनिकाः, इधर है भवन्तु तस्य रक्षकाः। ख नंबर में है रात्रिस्तु वा दिवा, इधर है भारतस्य रक्षणम। ग नंबर में है सर्वतस्तु भक्षकाः, इधर है कोपि सन्निधो न वा। और घ नंबर में है मनसि ते दृढ़ व्रतम, और इधर है सरन्तु धीर सैनिका। अब देखिए इसका सही मैचिंग क्या होगा। क नंबर, चलन्तु वीर सैनिकाः सरन्तु धीर सैनिकाः, ये होगा चलन्तु वीर सैनिकाः, इसमें मिलाएंगे सरन्तु धीर सैनिकाः। अर्थ भी समझ लीजिए कि ए वीर सैनिक आप चलें, और सरन्तु का भी अर्थ वही होता है, चलें या चलिए। धीर सैनिका, ए धैर्यवान सैनिक आप चलें। रात्रिस्तु वा दिवा कोपि सन्निधो न वा। रात्रिस्तु, रात हो या दिन हो, तो रात्रिस्तु वा दिवा कोपि सन्निधो न वा, कोई भी सम्मुख
नहीं भी हो फिर भी आप चलें। सर्वतस्तु भक्षका भवन्तु तस्य रक्षका। चारों ओर भक्षक हैं, देश को नुकसान पहुंचाने वाले लोग हैं, लेकिन आप इसके रक्षक बने। भवन्तु तस्य रक्षका। मनसि ते दृढ़ व्रतम। मन में दृढ़ व्रत, दृढ़ संकल्प हो। क्या संकल्प हो, कैसा संकल्प हो? तो भारतस्य रक्षणम। हमारे मन में भारत के रक्षा का दृढ़ संकल्प हो। तो बच्चों, ये था आज के पाठ का प्रश्नोत्तर कार्य, जिसे मैंने बहुत ही सरलता पूर्वक आपको समझाने का कार्य किया। साथ ही इन प्रश्नोत्तरों को मैंने आपकी सुविधा के लिए लिखित रूप में प्रस्तुत किया, ताकि आपको लिखने में किसी भी प्रकार की कोई अशुद्धि न हो, किसी भी प्रकार की आपको कोई दिक्कत न हो। तो प्यारे छात्रों, अगर आपको आज का मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे आप लाइक, कमेंट एवं शेयर करके मुझे प्रोत्साहित करने का कार्य करें, ताकि आगे आपके लिए मैं और भी बेहतर एवं उपयोगी वीडियो बनाने का कार्य करता रहूं। साथ ही मेरे इस चैनल संस्कृतानुराग को यदि आप अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे आप अवश्य सब्सक्राइब कर लें एवं नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किए गए प्रत्येक वीडियो की सूचना सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो सके। तो आज के लिए इतना ही। सबों को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद।